नमस्कार दोस्तों, आइए फ्यूचर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको आज टेंस का लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें आपका पूरा टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा आपका यानी ख़त्म हो जाएगा। उसके पहले हमने आपको पार्ट वाइज बताया बेटा। क्या बताया है? पार्ट वाइज बताया है। हमने बताया, देखिए, प्रेजेंट का 4 पार्ट बताया, पास्ट का चार पार्ट, उसके बाद फ्यूचर का 2 पार्ट बताए थे। आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट। क्या बताएंगे? फ्यूचर परफेक्ट, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा, 3-4 बार देखेंगे तो आपको याद नहीं होगा। एक बार क्या करना है, आपको लिख लेना है। क्या करना है? एक बार वीडियो को देखकर स्लो करके आप लिख लेंगे, उसके बाद आपको आजीवन याद हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है पहचान फ्यूचर परफेक्ट का। पहचान बेटा, पहचान चुका होगा चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, और क्या होगा बेटा? चुका होगा, चुकी होगी, और क्या होगा? जी, चुके होंगे। मान लीजिए इसके अलावा आपको अगर क्या है बीच में, मान लीजिए आपको क्या है, अगर आ जाए आ होगा। क्या हो जाए? आ होगा। आ होगा, और क्या होगा? ई होगी, ई होगी ए होंगे। क्या होगा? गए होंगे। मान लीजिए आपको चुका होकर ना दिया, कहीं सेंटेंस में दे दिया, वह बाजार क्या है? गए होंगे। क्या होगा? वह बाजार गए होंगे। देखिए, गए होंगे आया कि नहीं? देखो, गए ये आया, देखो आया कि नहीं आया? तो आप वही चुका चुकी हेरते रहो तो सोच ही नहीं पाओगे। देखो क्या आएगा? 3 ये है, आ होगा, ई होगी, ये होगा। चलिए, इसके बाद हम आपको स्ट्रक्चर बता देंगे। क्या बता देंगे? स्ट्रक्चर बता देंगे बेटा। स्ट्रक्चर इसका है अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस विल शैल विल शैल प्लस हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाए। ये आपका क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। देखिए, अफर्मेटिव होगा। क्या होगा? अफर्मेटिव हो गया। चलिए, इस पे हम 2 सेंटेंस बता दे रहे हैं आपको। वह आम खा, चाहे यहाँ पर लिख दी वह आम खाया होगा। क्या लिख सकते हैं? चाहे खा। हाँ, चलिए पहले चुका वाला बता दे रहा हूँ। वह आम खा चुका होगा। चलिए, वह का अंग्रेजी क्या होगा? ही। क्या होगा? सभी लोग अच्छे से भैया समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, रोज रोज देखने का दिक्कत खत्म हो जाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो भैया टेंस है, अंग्रेजी जो है उसका रूट है। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते अंग्रेजी में। आपके टेंस पर ही आपको अगर अंग्रेजी बोलना है तो आप टेंस से ही बोलेंगे। ही विल हैव क्या होता है बेटा? खाना का। ये हो गया, हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा। ईटन, ही विल हैव ईटन मैंगो। चलिए, ये हो गया। हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे। आ वाला आ होगा या ई होगी या ए होंगे। वह बाजार गई होगी। सही है सेंटेंस ना? वह बाजार गई होगी। मान लो फ्यूचर में वह बाजार गई होगी। वह बाजार गई होगी। देखिए भैया, यहाँ पर क्या आया? चुका नहीं आया। मैंने क्या? ई होगी।
बड़ी का मात्रा आया ई होगी, तो भैया क्या है, हम टेंस समझ जाएंगे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। क्या है, हाँ फ्यूचर परफेक्ट है बेटा, वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही। इसके बाद क्या होगा, ही विल हैव, जाना के क्या होता, गो, थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गॉन। ही विल हैव गॉन टू मार्केट। आनंद अपने क्या है, चलिए मार्केट हो गया ना। आइए अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके बाद आपको निगेटिव बताएंगे। आइए देखिए बेटा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए गई होगी ना, तो यहाँ पर क्या है, फीमेल है, यानी तो क्या हो जाएगा, सी लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, यस एच हो जाए, मिटा कर लिख दे रहे हैं एक बार, सी, हाँ थोड़ा ध्यान नहीं दिए, सी होगा। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम आपको निगेटिव बताने जा रहे हैं, निगेटिव का रूल। निगेटिव में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, विल ऑब्लिक सैल। यहीं पर सब लोग गच्चा खाते हैं बेटा, यानी गच्चा यानी भूल जाते हैं कि 3 नंबर पे नाट आएगा, तब उसके बाद हैव आएगा, यानी क्या लगाएंगे, नाट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका निगेटिव का रूल है बच्चा, ठीक है, ओके। आइए इसका मैं एक क्या है आपको एग्जांपल, 2 एग्जांपल बताऊंगा आपको निगेटिव का। वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। एक के बाद एक सेंटेंस और लिख दे रहा हूं, तुम दूध नहीं पी चुके, तुम दूध नहीं पी चुके होगे। आइए दोनों कर दे रहे हैं। वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही बिल। ए बेटा, ही बिल के बाद नाट हो जाएगा, 3 नंबर पे क्या आता है, नाट। 3 नंबर पे ही विल नॉट हैव, क्या है, लिखना क्या होता है, रिटर्न। ए बेटा, रिटर्न आ लेटर। इसके बाद आ गया, फिर आ गया आपका क्या आ गया, तुम दूध नहीं पी चुके होगे, तो यू विल नॉट हैव, क्या होगा, यू विल नॉट हैव, पीना का क्या होता है बाबू, ईटन। आइए बेटा देखिए, तुम दूध नहीं पी चुके होगे, यानी पीने का बेटा ईटन नहीं होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, लिखिए दूसरा कुछ है, यानी ड्रिंक माने होता क्या है, ड्रिंक मीन्स होता पीना, तो इसका हो जाएगा ड्रंक हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, डी क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा, ड्रंक मिल्क होगा, क्या होगा। बहुत बच्चे भैया यहाँ पर ए मिल्क लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, ए मिल्क। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आपका एन द आर्टिकल नहीं यूज होता है। हम आपको आर्टिकल का 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं बेटा, एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट, और जो मैं थर्ड पार्ट बना के रखा हूँ वो आज तक तुम कभी देखे ही नहीं होगे, ना सुने होगे कि सर एक वो क्या नाम है, आर्टिकल का तीसरा भी पार्ट होता है, नो यूज। हम बता देंगे, बस समय मिलेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे आधे घंटे की वीडियो बनाने पड़ेगी। चलिए ठीक है, आइए ये हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव बताते हैं। आइए बेटा देखिए, हम आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव देखिए। इंट्रोगेटिव का है, मैंने बताया था क्या लग जाएगा, बिल ऑब्लिक सैल।
बिल सैल, बिल सैल हो जाएगा, बिल सैल। इसके बाद क्या होगा बेटा जानते हैं, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आइए इसका हम क्या है आपको पहले हम बताएंगे, इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल बताएंगे। क्या, क्या वह कार चला चुका होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वह कार चला चुका होगा, भैया जब क्या पहले आ जाए, जब क्या पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, यानी जो टेंस होता है उसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, यानी टेंस हमारा बेटा फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिल है, सैल है। चलिए बेटा बनाएंगे, बिल, बिल ही हैव, ये बेटा बिल ही हैव क्या होगा, ड्राइव का क्या होगा थर्ड फॉर्म, ड्राइवन, ड्राइवन, ड्राइवन आकार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। एक ये हो गया, मान लीजिए कहीं WH टाइप आ गया, तुमसे कोई पूछा तुम क्यों, वह क्यों कार चला चुका है, वह क्यों कार, वह क्यों कार चला चुका होगा, भैया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब भैया आपको बताए हैं बेटा, ये बेटा क्या बताए हैं, जब बेटा अंग्रेजी WH बीच में आए तो उसका अंग्रेजी पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, व्हाई, व्हाई बिल, व्हाई बिल ही के बाद क्या, हैव, फिर ये देखिए ड्राइव का होगा, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइवन आ कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। भैया आइए आपका हम आपको क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट एक और बचता है, इसी वीडियो में मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा, यानी क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो पूरा ऑल ओवर टेंस है सबसे बड़ा, यानी जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यही सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि पूरे टेंस में सबसे बड़ा इसी का हो, क्योंकि इसके साथ बिल, हैव बीन, फिर आएगा पूरा जितना है स्ट्रक्चर। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। आइए बेटा हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी टेंस का आज लास्ट है, यानी जो मैं आपको 0 से हीरो वाली क्लास स्टार्ट किया था उसका आज ये लास्ट यानी अंतिम क्लास है। आप इसको वीडियो को पूरा देख लीजिए, अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास भेज दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार क्लास 10th में या क्लास 8th में पढ़ रहा है तो उसके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को टेंथ क्या है, टेंथ जैसे क्या है बड़े बड़े लेवल बुक में दिया रहता है, उनको नहीं समझ में आता है। हम आपको छोटे लेवल से बताते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑफलाइन कोचिंग है उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उन्हीं के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहचान। पहचान, पहचान क्या है, समय के साथ, समय के समय के साथ रहा होगा, रहा होगा, काम रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ये हो गया। चलिए इसका अफर्मेटिव का रूल भैया क्या है, अफर्मेटिव का रूल है, अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक सैल, क्या है बेटा, बिल सैल, हैव प्लस क्या होगा, हैव, इसके बाद क्या होगा, बीन हो जाएगा। देखिए बीन प्लस भैया देखो कितना बड़ा बनता जा रहा है, बीन, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी क्या है, वर्ब ING फॉर्म लिख दे रहा हूँ, ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस, सिंस ऑब्लिक फॉर
डॉट 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 टाइम। ये हमारा क्या हो गया भैया, देखिए अफर्मेटिव का रूल है, सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या लास्ट में क्या लगाएंगे, सिंस फॉर, जैसे बात 2 घंटे से पढ़ रहा था। चलिए एक एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, वाह 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 2 घंटे से 2 घंटे से खेल रहा होगा। हे भैया, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। 2 घंटा हमारा क्या है बेटा, निश्चित नहीं है। क्या है, निश्चित नहीं है। इसके साथ क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, क्योंकि 2 घंटा हमारा निश्चित नहीं है। आइए, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, और क्या होगा बेटा, हो गया विल हैव बीन। इसके बाद क्या, खेलना क्या होगा, प्लेइंग, प्लेइंग। अब यहाँ पर मैंने देखो क्या है, कुछ गेम वोम का नाम नहीं लिखा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स होगा संजीव, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। इसके बाद आए एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, वह 4 बजे, वह 4 बजे से गाना गा रहे हैं भैया। ये भैया, वह 4 बजे से क्या है, गाना गा रहे हैं। वह 4 बजे से गाना गा रहे हैं, हाँ गा रहे होंगे बेटा, अरे थोड़ा मिस्टेक हो गया, गा रहे होंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए, वह 4 बजे से गाना गा रहे होंगे। आइए, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे। अब बेटा देखो आ गया 4 बजे, 4 बजे क्या है, निश्चित समय है। 4 बजे भैया क्या है, 4 बजे निश्चित है बाबू, क्या है, 4 बजे निश्चित है। निश्चित के साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, तो चलिए लिख दे, दे विल हैव बीन, भैया क्या है, गाना का क्या होता है, सिंगिंग, क्या हो जाएगा, यस सिंगिंग हो गया। देखिए भैया, ए बेटा, वह 4 बजे से गाना गा रहे होंगे, दे विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वह 4 बजे से रो रहे होंगे, वह 4 बजे से रो रहे होंगे। हाँ बेटा, सॉन्ग थोड़ा इसका भी वो हो गया है, दे विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंस हो जाएगा, सिंस 4 o'clock। हे भैया क्या हो गया, देखो ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस 4 o'clock हो गया। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, उसके बाद हम आपको निगेटिव बताएंगे, ठीक है। आइए हम आपको निगेटिव बता दे रहे हैं बेटा, क्या बता रहे हैं, निगेटिव। निगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट बिल शैल, सब्जेक्ट बिल शैल प्लस नॉट। ए भैया 3 नंबर पे नॉट रहेगा, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर द टाइम। चलिए ये रूल है बेटा निगेटिव का, सब्जेक्ट बिल हैव, बिल शैल के बाद नॉट आएगा। 3 नंबर पे यही आपको ध्यान देना है, 3 नंबर बाद। मैं आपको बार बार पूरे टेंस में कम से कम 12 बार बता चुका हूं कि 3 नंबर पे ही आपका नॉट आएगा, कोई भी सेंटेंस है 3 नंबर पे ही आएगा। इसके बाद आइए एग्जाम्पल दे रहे हैं, विशाल 2 घंटे से
विशाल 2 घंटे से अपना विशाल 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा। देखो भैया कितना बड़ा सेंटेंस हो गया। देखिए, विशाल 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। बस आप देखिए टेंस का खाली रूल स्ट्रक्चर समझ जाइए, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस होगा आपका, आप उसको नस्ते नाबूद कर देंगे। आइए भैया क्या लिखेंगे, पहले विशाल, विशाल हो गया। विशाल के बाद क्या लगाएंगे, विल हैव। विशाल विल, ए भैया हम कहें विल हैव लगा दे रहा, गलत हो जाता। 3 नंबर पे नाट के नीचे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ।